34 नंबर के रजिस्टर में 13 पेज पर 5/1/92 का प्राइस रिकॉर्ड चला है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जाए। गीत तो सुना है। जो अच्छे अच्छे साज हैं वो सब सेंटर्स पर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है और कोई साथ नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी यह कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र पढ़े हैं वो सब भूल जाने। आप मुए, मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर, फिर इन शास्त्रों आदि की पढ़ाई को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो सब साथ नहीं चलने। हाँ, ये पढ़ाई साथ चलती है। अज्ञान काल में भी सब भक्ति मार्ग के, मृत्युलोक के कर्मकांड, वेद शास्त्र आदि चलते रहते हैं। अमर लोक के लिए है अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ, हम सब पार्वतियां हैं। अमर कथा सुन रही है शिव बाबा द्वारा। वो है ऊंचे से ऊंचा, वो अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का शिवलिंग बनाते। इतनी ऊंचाई पे क्यों बनाया हुआ है? ऊंची स्टेज दिखाने के लिए। बर्फ का लिंग क्यों बनाते हैं? मिट्टी का, पत्थर का क्यों नहीं बनाया? नहीं, ऊंचे से ऊंचा बाप है तो ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करके दिखाया होगा ना। जितना ऊंचा कर्तव्य कोई और नहीं कर सका। तो अमरनाथ की इतनी ऊंचाई दिखाने का मतलब है ऊंचे से ऊंची स्टेज। कैसी स्टेज ऊंचे से ऊंची? कि लिंग भी कैसा हो गया? बर्फ के समान। माना कर्मेंद्रियां ठंडी हो गई। नीचे जो साधु संत आदि रहते हैं वहाँ फिर शिव की प्रतिमा होती है। ऊपर होता है बर्फ का लिंग और नीचे प्रतिमा कौन सी? शिव की प्रतिमा कौन सी है? कहते हैं शिव की तो मूर्ति होती ही नहीं है, वो तो निराकार है, बिंदु है। फिर प्रतिमा कहाँ से आ गई? है? हाँ, जिस साकार में प्रवेश करके वो ऐसी स्टेज प्रैक्टिकल में बनाता है, वो प्रतिमा होती है जगत जीत पने की, यादगार। शिव तो जगत जीत बनता नहीं है, जगत का मालिक बनता नहीं है। बनता कौन है? विश्वनाथ कौन बनता है? जिसने जितनी कर्म इंद्रियों पर विजय पाई उसी परसेंटेज में वो विश्व का मालिक, जगत का मालिक बन सकता है। तो नीचे जहाँ साधु संत आदि रहते हैं वहाँ प्रतिमा दिखाते हैं। किसकी प्रतिमा? शिव की प्रतिमा का मतलब शिव तो बिंदु है, प्रतिमा कहाँ से आ गई? हाँ, शंकर में प्रवेश करता है
तो वो देवता की प्रतिमा दिखाई हुई है जिसकी पूजा आदि करते हैं। पूजा साकार की होती है, लेकिन वो लिंग तो बर्फ का बनाते हैं। वहाँ प्रतिमा बनाई है और वहाँ बर्फ का लिंग बनाया है, मतलब क्या हुआ? लिंग का मतलब है ऐसी ऊंची स्टेज जिसमें नाक, आँख, कान आदि कर्मेंद्रियों का ध्यान रहता नहीं। तो ऐसी बुद्धि की स्टेज को चित्रकार कैसे दिखाए? वो निराकारी स्टेज को कैसे दिखाए? अगर कर्मेंद्रियों को दिखाएगा तो बौद्धिक स्टेज साबित नहीं होती। इसलिए जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं, जब कर्मेंद्रियां ही नहीं है तो क्या रह गया? ये शरीर जैसे लिंग रह गया। पूजा कोई निराकार की थोड़ी ही हो सकती है। पूजा के लिए, अर्चना के लिए, वंदना के लिए बड़ा रूप चाहिए। बिंदु रूप को तो सिर्फ याद किया जा सकता है, ऐसे नहीं अपने आप से बन पड़ता है। क्या क्या अपने आप बन पड़ता है? बर्फ का लिंग माना पुरुषार्थ से बनता है क्या है? हाँ, ऐसी कर्मेंद्रियों की ठंडी स्टेज पुरुषार्थ से ही बनती है। बनाते हैं खुद। कौन बनाते हैं? नहीं, मुरली में तो बताया है कि वहाँ पहले कोई एक छोकरा था जो सवेरे ही सवेरे जाकर के अमृत वेले वो बर्फ का लिंग बनाया जाता था। तो बनाते हैं खुद, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए? कहाँ? स्थूल पहाड़ पर। वो तो कोई मानसरोवर नहीं है। माने शंकर पार्वती कहाँ होने चाहिए? है जहाँ हंसों का संगठन होता है इकट्ठा। हंस मंडली रहती है मानसरोवर पर। सच्चा सच्चा तब तक मान ज्ञान सरोवर कैसे बने? आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनावे कैसे? निराकारी स्टेज है जब तक, तब तक सुनाए नहीं सकता। कब सुनाएगा? जब नीची स्टेज में आ जाए, क्योंकि उसके लिए मुख की कर्मेंद्रियों को लेना जरूरी है। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम सब हो ज्ञान मान सरोवर, लेकिन नंबरवार। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुबका है, ये बाबा बैठ समझाते। छोटी बड़ी नदियां हैं, टुबके हैं, गड्ढे गरीचियां हैं, लेकिन मान ज्ञान मान सरोवर एक ही है। बाकी सब है नंबरवार। बच्चे जानते हैं हमें है ब्रह्मा कुमार और कुमारी। ब्रह्मा का बाप है शिव, ये तो बुद्धि में है ना। हम शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां हैं। यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं वो है निराकार, इसलिए उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे।
सभी को वर्षा मिलता है दादे से। किससे वर्षा मिलता है? डाडे माना बाप का बाप, जिसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो उसका स्वरूप क्या हुआ? बिंदु या साकार में? क्योंकि वो तो निराकार सिर्फ ज्योति बिंदु जो है, जिसका नाम शिव है, वो तो आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब वो साकार में आता है। तो ब्रह्मा का भी बाप कब बना? मुरलियों में आया, ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। तो वो आत्मा जैसे कि दादा और दादी थी, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। तो ब्रह्मा का बाप हुआ कौन है? शिव बाबा। उसके हम पोत्रे हुए। यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए। पोत्रे कब हुए? शरीर में आने से हम पोत्रे हुए। वो हमारा दादा हुआ, वो है निराकार। निराकार माना निराकारी स्टेज वाला। इसलिए उनके पुत्र ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। वरना शिव ज्योति बिंदु के बिंदु बिंदु आत्माएं क्या हैं? सिर्फ बच्चे बच्चे हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, आपस में भाई बहन भी नहीं है। बच्चे बच्चियां नहीं कहेंगे। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिव बाबा हमारा दादा है, ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। क्या? किनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद? जो ब्रह्मा को ईश्वर समझ बैठे हैं वो नहीं ईश्वरीय औलाद। कौन है ईश्वरीय औलाद? जो समझते हैं ब्रह्मा का भी कोई बाप हुआ, और जो न मानने वाले हैं वो है आसुरी औलाद। किसको नहीं मानने वाले? नहीं, दादे को। दादे का वर्षा मिलता है, तो जो दादे को मानने वाले हैं वो है ईश्वरीय औलाद। ऐसे मानने वाले। कैसे मानने वाले? तो वो दादा साकार में होना चाहिए, कोई बिंदु की बात नहीं है। शरीर में आने से हम आपस में भाई बहन बनते हैं, बच्चे बच्चियां बनते हैं। हंस और बगुले वो हो गए जो इन बातों को नहीं समझते। क्या मैं ईश्वरीय औलाद कैसे? दादे का वर्षा हमको कैसे मिलेगा? तो आपस में झगड़ा जरूर चलेगा। क्या कहा? दादे का वर्षा जिनको मिलना है वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उनको तो निश्चय बैठ गया कि वर्षा तो हमको जरूर मिलना है दादे का। बाप का वर्षा मिले न मिले, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलता है। तुम जान जाते हो ये हमारे ईश्वरीय कुल के नहीं है, ये आसुरी कुल के हैं। कौन कौन? जो लड़ते झगड़ते हैं, निर्धन के हैं।
हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पाए रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में नहीं जा सकते, नहीं तो वो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उसको बहुत खराब कहा जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठौर नहीं पाएगा। कहाँ ठौर नहीं पाएगा है? स्वर्ग में, संगम युग में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उसकी स्टेज बनती है देवताओं की। दुनिया में चारों तरफ हाहाकार होती है, विनाश की लीला होती है, और जो बाप के सच्चे बच्चे हैं वो बाप की रहबरी में बड़े आराम से रहते हैं। और जिन्होंने निंदा कराई वो फिर फील्ड में भेजे जाते हैं जहाँ विनाश की लीला चल रही होती है। वो गुरु लोग तो बहुत हैं जो सिर्फ डराते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पाए। उन गुरुओं के पास तो कोई ठौर नहीं है। कोई ठौर है मुक्ति, जीवन मुक्ति की? नहीं। ये तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं। ये है बेहद का बाप। सतगुरु में फिर देवी देवता है। इस समय है आसुरी बाबा है। सतयुग में हो गए देवी बाबा है। अब संगम पर तुम हुई ईश्वरीय बाबा के बच्चे। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाए रहे। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो जरूर चिल्ड्रन भी होंगे। हम हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज, बच्चे भी कहेंगे। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं। शशि चक्र जी गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। गॉड तो एक ही है, बाकी सब रहे उनके बच्चे। ब्रह्मा भी क्या हुआ? बच्चा हुआ। ब्रह्मा का भी कोई बाप हुआ। गॉड फादर इज वन। मुरली में क्या बोला? गॉड फादर इज वन, तो उनका बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देवताओं में बड़ा शंकर। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी यह गॉडेस तो गुप्त है, और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज वो तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे। उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली है शिव से। इनको फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते। गॉड तो एक है। तुम जानते हो कल पहले भी जरूर परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता है दूसरा पीढ़ी जो वर्षों तक यज्ञ चले।
अक्सर करके 7 रोज यज्ञ चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्परेसिबल यज्ञ, अविनाशी यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है ये कोई जानते नहीं, ये अंत तक चलता ही है। अंत तक माना है कब तक? अंत कब तक? जब तक पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब स्वाहा हो जाए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, तब तक ये रुद्र ज्ञान यज्ञ चलता है। तो रुद्र होगा या नहीं होगा? रुद्र भी जरूर होगा। और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता है सिवाय एक बात। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम पर छोटे छोटे यज्ञ चलते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे। सिर्फ यज्ञ होगा तो वेद आदि शास्त्र भी सुनाएंगे। अब रुद्र ने तो गीता सुनाई है, परंतु फिर भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि रौद्र रूप धारण करने वाले ने तो गीता सुनाई है, और गीता कहाँ सुनाई गई? महाभारत युद्ध के बीच में। नाम कृष्ण का कह देते हैं। किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का। यानी कृष्ण ने गीता सुनाई। वास्तव में सुनाई किसने? रुद्र ने। शिव तो बिंदु का नाम है, वो मेरा नाम कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा को जो साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया, तो जिसने सुनाया वो हुआ रुद्र। और आदि में ही विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई यज्ञ कुंड से, तो सब बिखर गए। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। तो गीता सुनाई रुद्र ने और नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का। बात कहाँ की है? भगवान किसको बनाई है? कृष्ण की सोल को भगवान बनाई दिया। माना कृष्ण तो सतयुग में होगा, इसको भगवान बनाई दिया। ब्रह्मा को भगवान बनाई दिया। समझते हैं कृष्ण की आत्मा भगवान का पार्ट बजाती है। ये नहीं जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी बनी है। ब्रह्मा के द्वारा कोई सूर्यवंशी डायनेस्टी नहीं बनी। ब्रह्मा तो ज्ञान चंद्रमा है या ज्ञान सूर्य है? वो तो ज्ञान चंद्रमा का पार्ट है। ज्ञान चंद्रमा से तो चंद्रवंश बन सकता है, लेकिन ये ज्ञान सबसे पहले मिला किसको? सूर्य देवताएं नमः, चंद्र देवताएं नमः। तो कोई देवताएं हैं ना जिनके नाम पर ये वंश चलता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो जो सूर्यवंश और चंद्रवंश चले हैं, उनमें पहले पहले कौन सा वंश है देवताओं का जिसकी रचना हुई? सूर्यवंशियों की पहले रचना हुई। तो जो सूर्यवंशी है उनका हेड कौन हुआ? सूर्य। तो भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया वो सबसे पहले किसने सुना? सूर्य ने। सूर्य को दिया गया। अभी तुम सामने बैठे हो,
जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वो ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, है? औलाद किसकी बताते हैं? वो तो सिर्फ कहते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, 69 में तो शरीर छोड़ दिया, फिर 69 के बाद जो भी ज्ञान में आए वो ब्रह्मा की औलाद हुए? नहीं हुए। वास्तव में हुए तो उससे पहले भी नहीं। क्यों? कि जिसको ब्रह्मा समझते थे वो टाइटलधारी ब्रह्मा हुआ या ओरिजिनल ब्रह्मा था? दादा लेखराज वो टाइटलधारी ब्रह्मा था। जैसे माता पिता चले जाते हैं तो उनका टाइटल बच्चा धारण कर लेता है, अपने माँ बाप का काम बच्चा संभालता है। तो ऐसे ही कृष्ण बच्चा, शिव बाबा से जो पहला बच्चा पैदा हुआ, पहला पत्ता, उसने यज्ञ का कारोबार संभाला तो उसको टाइटल मिल गया। क्या? प्रजापिता ब्रह्मा। माता पिता का टाइटल उसने धारण कर लिया। तो भगवान का लकब, वो लकब किसको दे दिया उन्होंने? ब्रह्मा बच्चे को लकब दे दिया। तो वो ब्राह्मण सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रियों की औलाद क्षत्रिय होंगे, वैश्यों की औलाद वैश्य होंगे। इन सबका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगमयुग में ही सबका फाउंडेशन पड़ता है। वर्ण तो होते हैं ना, इनको कोई जानते नहीं है। जब कोई समझाए तो बोलो तुम भी बी के हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ है तो फिर जरूर प्रेजेंट होगा। क्या? जो आदि में था सो अंत में जरूर होगा। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। तो क्या झूठ गाया हुआ है? शास्त्रों में जो गायन है सूर्य और वंश और चंद्रवंश की स्थापना का, तो सूर्य देवता और चंद्र देवता पहले रचे होंगे ना। कौन हुए वो सूर्य देवता चंद्र देवता? माता और पिता, जगत पिता और जगदम्बा। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वो कहाँ गए? सृष्टि रची होगी तो पहले ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, किसको है? किसको लिखते हैं? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बोर्ड भी लिखा हुआ है। तुम समझा सकते हो ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? अगर कुछ लगता है तो बताओ, क्या लगता है शिव बाबा तुम्हारा? है? बाप लगता है। तो बाप से क्या मिलना चाहिए? वर्षा। वर्षा साकार में लेंगे, स्वर्ग का वर्षा साकार में लेंगे या निराकार में? तो बाप भी कैसा हुआ? साकार हुआ ना। तो शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है पूछना चाहिए। अगर लगता है तो साकार हुआ, और साकार है तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी होगा? जरूर एक में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करके साकार बनता है और स्वर्ग का वर्षा बच्चों को देता है। तो सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। पिता को सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। क्या कहेंगे? एक व्यापी होना चाहिए। एक व्यापी है तो बताओ कहाँ है? वो कौन है एक जिससे वर्षा मिलना है? तो तुम समझा सकते हो। अच्छा,
भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये जरूर होकर गए हैं तब तो यादगार बना हुआ है। कौन? ब्रह्मा। यादगार कहाँ बना हुआ है? यादगार कहाँ बना हुआ है भक्ति मार्ग में? ब्रह्मा का अजमेर में। अजमेर, अजा माना बकरा बकरी और मेड़ माने भेड़ है। भेड़ बकरियों का जो स्थान है वहां पर ब्रह्मा की मूर्ति रख दी है। तो ब्रह्मा को भगवान मान करके फॉलो करने वाले कौन हुए? भेड़ बकरियां हो गए। डाढ़े से या बाप से? डाढ़े से वर्षा मिलता है, बाप द्वारा मिलता है। तो द्वारा वो तो मीडिया हुआ, निमित्त मात्र हुआ। देने वाला कौन हुआ? बाबा, जिसे ग्रैंडफादर कहते हैं। तो पहले पूछो शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है, फिर पूछो ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है। ये जरूर होकर गए हैं तब तो यादगार बना हुआ है। शिव बाबा का ब्रह्मा है बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं जिसका यादगार बना हुआ है। अब फिर रचना रच रहे हैं। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पर हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। इनके द्वारा राजयोग किसके द्वारा सीखते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो राजयोग सिखाने वाले कितने हुए? एक है या दो हैं? एक तो वह सन्यासी हुआ। माता पिता के रूप में सिखलाने वाले भी तो प्रवृत्ति मार्ग के होने चाहिए या निवृत्ति मार्ग के? प्रवृत्ति मार्ग का ही तो प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखा सकेगा। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखला सकते। वो क्या जाने कि घर घर में साथ रह करके कर्मेंद्रियों पर विजय पाने में क्या तकलीफ आती है। तो उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे। क्या कहा? तुम भी अगर सीखोगे तो कितने जन्मों के लिए वर्षा पाओगे? 21 जन्मों के लिए। अगर तुम उनसे नहीं सीखोगे तो कितने जन्मों के लिए पाओगे? कम जन्मों के लिए पा सकते हो, लेकिन 21 जन्मों का वर्षा हीरे जैसा जन्म तुम्हारा नहीं बन सकता। हीरे जैसा जन्म कौन सा होता है? 21 जन्मों में से जो पहला जन्म है वो है हीरे जैसा जन्म। तो 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे, सीखेंगे तो, नहीं तो नहीं पाएंगे। 21 जन्मों का नहीं पाएंगे, फिर कितने जन्मों का पाएंगे? कम जन्मों का, क्योंकि पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, बीच में भाग गए। पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्मा बन जाएंगे, कच्चे देवता बनेंगे। पक्के देवता 84 जन्म लेने वाले नहीं बनेंगे। कोटों में कोई ने ये पद पाया होगा, और जिन्होंने पहले पाया होगा वो ही पाएंगे। पुरुषार्थ करने वाले कितने? करोड़ों। और उन करोड़ों में से कोई, कोटों में से कोई, और फिर दोबारा चुनाव होता है, फिर कोई में से कोई। अभी तो है नहीं ना, फिर से बनेंगे। बाप आए हैं पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने। क्या बनाने के लिए आए? पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आए हैं। ज्ञान सुना के सिर्फ ब्राह्मण बना के चले जाएंगे, नहीं। डबल मशीनरी है। पहले शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके देवता बनाया जाता है।
तो ऐसे नहीं कि देवता बने बगैर बीच में ही चले जाएंगे, फिर भी ब्रह्मा चाहिए। देवता बनाने के लिए भी कौन चाहिए? ब्रह्मा चाहिए। ऐसे नहीं 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्राह्मण तो देवता अपने आप बन जाएंगे, फिर भी प्रैक्टिकल में ब्रह्मा चाहिए जो देवता बने। हम भी के अब ईश्वरीय औलाद हैं, यज्ञ रचा हुआ है, तो ब्राह्मण जरूर पहले पहले बनेंगे। ब्राह्मणों की चोटी है ना, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, इसलिए तुम मानते नहीं हो। किसको? शिव बाबा जो दादा है, जिसका वर्षा मिलना है 21 जन्म का, उसको तुम मानते नहीं। इतने सब ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं और इनकी वृद्धि होती ही रहती है। अभी तुम बैठे हो बाप दादा की याद में, परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो, इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। क्या कहा? बाप जो राजयोग सिखाते हैं वो सन्मुख बैठ करके सिखाते हैं, तो हाजिर हुआ या गैर हाजिर हुआ? वो हाजिर होकर के सिखाते हैं। सन्मुख बैठे उसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट, हाजरा हुजूर। हाजरा हुजूर तो अभी है ना। क्या करते हैं? जरूर कुछ कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाए रहे हैं सन्मुख। किसको? हैं? ब्राह्मणों को। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मनुष्य सृष्टि कैसी है? साकारी है, निराकारी है, आकारी है? साकारी है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज भी कैसा होगा? साकारी होगा। वो जड़ झाड़ होते हैं तो उनका बीज भी जड़ होता है, जैसा झाड़ वैसा बीज। और ये है चैतन्य मनुष्य सृष्टि, तो इसका बीज भी कैसा होगा? चैतन्य होगा ना। वो नालिश फुल है। कौन? जो चैतन्य बीज रूप है वो नालिश फुल है, नालिश से भरा पूरा है। नालिश की लाइट उसमें दिखाई जाती है। जो चित्र बनाया हुआ है मंदिरों में, पहला सोमनाथ का चित्र बनाया तो उसमें बीच में बिंदु शिव की यादगार, और बाकी जो लिंग दिखाया गया है लाइट से भरा पूरा, वो किसकी यादगार? उस साकार शरीरधारी की यादगार, जिसके अंदर ज्ञान का लाइट भरी हुई है। तो वो नालिश फुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वो जानेंगे, नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ। क्या कहा? दो बातें अलग अलग हैं, राजयोग और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। कैसा योग? राज योग, जिसमें राज भरा हुआ है, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे। क्या लगाने से? योग। योग माना कनेक्शन, लगाओ, लगन, प्यार। तुम पावन बन जाएंगे। और इस चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। योग से विकर्म विनाश होते हैं और लाइट का ताज आ जाता है। क्या कहा? प्रैक्टिकल में लाइट का ताज कब आता है? जब पाप कर्म का बोझा नष्ट हो तो ज्ञान की लाइट का ताज
आ जाएगा। बुद्धि में क्या चलेगा? मनन चिंतन मंथन ही चलेगा, ज्ञान की बातें ही चलेंगी। तो लाइट का ताज कहाँ दिखाया जाता है? शरीर के ऊपर, पांव के ऊपर या सर में? सर के चारों तरफ, क्योंकि मस्तक में ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है। कोई स्थूल ताज तो है नहीं, ये तो ज्ञान की लाइट का ताज है जो देवताओं को दिखाया जाता है। क्या देवताएं मनन चिंतन मंथन करते हैं? उनके अंदर ज्ञान की लाइट होती है? नहीं। तो किन देवताओं का गायन है? जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं बनते, साकार शरीर होते हुए भी ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में मस्त रहते। साकारी दुनिया, देह और देह के संबंधों की दुनिया उनकी भूल जाती है। उनका ये लाइट का ताज यादगार बना हुआ है। तो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रत्न धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। क्या कहा? नेचर क्योर किसको कहा जाता है? ये है नेचुरल क्योर। कैसी नेचुरल क्योर? कि पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन बने। पावन बनने का प्रूफ क्या? मनन चिंतन मंथन आत्मा में चल पड़े। मनुष्यों में श्रेष्ठ जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मणों का काम क्या है? मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान सुनना और दूसरों को सुनाना, मनन चिंतन मंथन करना और दूसरी आत्माओं को मनन चिंतन मंथन की स्टेज में ले आना। तो इसको ही नेचर की ओर कहा जाता है। पहले आत्मा रूपी बीज सुधरे, फिर शरीर स्वतः ही सुधर जाएगा। अगर संकल्प, मन के संकल्प, मन जो बीज है, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो बीज है, उसके संकल्प नहीं सुधरे, संकल्प देह और देह के संबंधियों के चलते हैं, तो उसको कहेंगे कि क्योर हो गया, हेल्दी बन गया? नहीं। तो शुरुआत नेचर क्योर की यहाँ से होती है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। पहले परिवर्तन सूक्ष्म का होता है या स्थूल में? हर काम पहले सूक्ष्म से शुरू होता है। मकान बनेगा तो पहले बुद्धि में नक्शा खींचेगा, फिर कागज पर खींचेगा, फिर स्थूल में बनाया जाएगा। तो पावन बनने की प्रक्रिया भी पहले कहाँ होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा में पावन बनने की प्रक्रिया चले। मनन चिंतन मंथन से पाप भस्म हो जाएंगे। यह है सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मणों का धंधा। इसको कहा जाता है देवता। पवित्र भी है तो हेल्दी और वेल्दी भी। सतयुग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी, अभी तो बिख पीते पीते भोगी बन गए हैं। तो अकाल मृत्यु हो जाती है। वो थी पवित्र दुनिया, इसलिए लंबी आयु थी, और ये है अपवित्र दुनिया। बाप कहते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। कौन से धर्म की ग्लानि? देवी देवता सनातन धर्म की ग्लानि जब होती है तब मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। दूसरे धर्म वाले अपने बड़ों को, धर्म पिताओं को गालियां नहीं देते। तो अपने बड़ों को गाली देने की शूटिंग भी कहाँ होती है? संगम में ही शूटिंग होती है। बाप का जो बड़े से बड़ा बच्चा है उसको कोई गालियां देने लग पड़ते, ब्रह्मा को ही गालियां देने लग पड़ते। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब ऐसे धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो ये बात कहाँ की हुई? यहाँ संगम की बात है। बाप बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बनाई दी है। कपूत बच्चा क्या करेगा?
सपूत क्या करेगा और कपूत क्या करेगा? सपूत माँ बाप का नाम बदनाम करेगा, ग्लानि करेगा, और सपूत माँ बाप का नाम बाला करेगा। तो जो कपूत है उन्होंने गीता के भगवान को छुपा दिया। गीता ज्ञान दाता जो असली बाप था उसको गुम कर दिया और उसकी जगह किसको बैठाई दिया? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को बैठाई दिया, जिसकी रहबरी में कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं। तो वो कीड़े मकोड़े ही हैं जो ब्रह्मा को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। सूर्य के प्रकाश में उनका क्या हाल होता है? तिल मिलाते हैं और खेल खलास हो जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि कितना माया ने बिल्कुल कपूत बनाई दिया। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। वो कैसे आचरण करते हैं? भ्रष्ट इंद्रियों से ही आचरण करते रहते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण करने वाले देवता नहीं बनते। तो भ्रष्टाचारी कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है, नई तो फिर पुरानी जरूर बनती है। पुरानी जर्जरीभूत जरूर होती है, हर चीज ऐसे होती है। सब कुछ खत्म होना है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं घर गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हैं, फिर उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलते भी हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे, इस हालत में ऐसे करो, बताएंगे बाबा हमारे पास ये है। बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं है तो फिर मकान किस लिए बनाओगे? कहेंगे अच्छा सेंटर खोल लो, बहुतों को कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी रहेगी, सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो। किन्हों को? है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को दे दो, बल किराया भी ले लो। क्या हमें तुम्हारे मकान के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार जमा करके नहीं बैठना है कि हम तुम्हारा मकान हथियार लेंगे तथाकथित ब्राह्मणों की तरह। हम किराया भी देते हैं। किराएदार को कभी धनी दस्तंदाजी नहीं करते। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत होती है तो बाप को मदद करनी चाहिए। क्या? जो सेंटर खुला है उसकी पहले पूरी संभाल करो, फिर उसमें से भी अगर कुछ बच जाए तो क्या करो? बाप को मदद करनी चाहिए। हो तो बल दे सकते हो, और नहीं है, नहीं बचता है तो कोई फिक्र मत करो। सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है। ऐसा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। ये भी करते हो सेवा तो इनका भविष्य 21 जन्म के लिए मिल जाता है। बाकी बच्चों को कब किसका कर्जा नहीं रखना है। क्या? ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए कर्जा उठाने की दरकार नहीं है। कर्ज मर्ज होता है। कर्जी को बहुत फुरना रहता है। कर्ज न देगा तो इज्जत चली जाएगी। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते रहते हैं, शादियों पर, तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं कर्ज ले लेकर के। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा थोड़ा ही होता है। फिजूल खर्चे बहुत करते हैं। शादी तो बर्बादी हो जाती है।
गरीब थोड़े ही पैसे से काम चलाते हैं। तुम भी बाप की राय लेते चलो। कोई भी खराब आदत, चाय पीना, सिगरेट पीना, ऐसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी तो ये है नंबर 1 बैंक। मनुष्य कहाँ पैसा इकट्ठा करते हैं? उन बैंकों में। वो तो एक जन्म के लिए है, तो भी पता नहीं आखिर तक चले या न चले, बीच में ही ठप्प हो जाए। तुम्हारी ये है नंबर 1 बैंक। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज को पारस बनाए देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ऐसे नहीं समझना शिव बाबा का भंडारा खाली है इसलिए हम देते हैं, या शिव बाबा मांगते हैं। ढेर बच्चे बैठे हैं, भंडारा तो भरपूर रहेगा ही। भंडारा कैसे खूटेगा? इम्पॉसिबल है। ऐसे नहीं समझना तुम नहीं दोगे तो भंडारा फूट जाएगा। फालतू तो कोई से लेना ही नहीं है। जो काम में लगना होगा वो ही लेंगे। फालतू किसी का एक कौड़ी भी नहीं लेना है। महल थोड़े यहाँ बनाने हैं। बाबा है देने वाला। काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे? क्या इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों से ही लेंगे, दूसरों से आगे चल करके नहीं लेंगे, क्योंकि उनका काम में आना नहीं है। तो लेकर के भी क्या करेंगे जो फिर भर करके देना पड़े? क्या परमधाम में भर के देंगे जाके? क्या है? बाप तो जो अविनाशी बैंक में जमा करते हैं वो यहाँ का यही वापस करते हैं, और 21 जन्मों के लिए और भी देते हैं। इस बात का पता तब चलेगा जब नोटों की गड्डियां करोड़पतियों की सड़कों पर पड़ी रहेंगी और उनको पेट के लिए दाना नहीं मिलेगा। तो पता चल जाएगा कि जो बैंक में जमा किया है वो सब यहाँ का यही वापस कर देते हैं, और साथ साथ 21 जन्मों के लिए भी देते हैं। सन्यासियों को वास्तव में पैसे इकट्ठे करने की क्या दरकार है? दरकार किसको है? सन्यासी को दरकार नहीं है। किसको दरकार है? बाप तो है प्रवृत्ति मार्ग वाला। प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थियों को पैसा रखना पड़ता है। किस लिए? गृहस्थी चलाने के लिए, बाल बच्चों के पोषण के लिए। तो उनका इकट्ठा करना तो ठीक है, लेकिन जो सन्यासी बन चुके, भटक नंद गिरधारी ना लौटा ना थारी, तो वो इकट्ठा क्यों करते हैं बैंक बैलेंस? सब कुछ छोड़ा फिर इतना क्यों रखते हैं? अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।